हाय पेरेंट्स, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने आप लोगों को घर बैठे हुए घर के सामान से फाइन मोटर एक्टिविटीज सिखाई थी आप जो आप अपने बच्चों के साथ कर सकते थे। चलिए उस चीज को कंटिन्यू करते हुए मैं आप लोगों के लिए और भी नई चीजें लेकर आया हूं जो कि आप अपने बच्चे के साथ करवा सकते हैं फाइन मोटर के लिए। और हमें पता है कि फाइन मोटर इंप्रूव होने का मतलब है कि उसके सारे फंक्शनल स्किल्स लाइक कि फेस वॉश, बटनिंग, जिपिंग से लेके राइटिंग से लेके कलरिंग से सब कुछ इम्प्रूव होता है। तो चलिए, बहुत ही यूनिक ये वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए, बिकॉज जो चीज़ें और जो स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताऊंगा शायद ही आपने कभी देखी हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बेसिकली मैं जब फाइन मोटर्स की बात कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे दो चीज़ों की बात करूंगा। एक, हम अपनी ग्रास्प की बात करेंगे एंड सेकंड हम अपनी ग्रिप्स की बात करेंगे। ग्रास्प होता है पामर लेवल पे और ग्रिप्स होती है हमारी फिंगर लेवल्स पे। तो जब मैं बात करूंगा तो सबसे पहले हम इजी एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करते हैं। अब जब इजी एक्सरसाइजेस की बात आती है तो डेफिनेटली हमारा सबसे पहला गोल होता है बच्चा स्क्वीजिंग सीखे। नाउ स्क्वीजिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये बहुत बेसिक ग्रास्प है जो बच्चे में आना चाहिए। तो ऑब्वियसली आपके माइंड में सबसे पहले आ रहा होगा कि सर बोलेंगे कि इसको डिप करो पानी में और स्क्वीज करो। डेफिनेटली वो तो पहले करना ही है, लेकिन हम ना डिफरेंट, अब हमें सेंसरी एस्पेक्ट्स डालने हैं। तो अगर हम सेंसरी एस्पेक्ट इसमें डालना चाहते हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि आप इन चीज़ों को करने के लिए ऑब्वियसली आप बैटर्स बनाइए। जैसे कि आपने बेसन का बैटर बना दिया, मुल्तानी मिट्टी का बैटर बना दिया या मैदे का बैटर बना दिया। अब इसको उसमें डिप करके अपने बच्चे को बोलिए कि वो स्क्वीज करे। इससे ना दो इम्प्रूवमेंट आएगी। एक, जो बच्चे मेसी होना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं उनकी ये रिलक्टेंसी कम होगी, उनका जो टेक्टाइल डिफेंसिवनेस है वो रिड्यूस होगा। और सेकेंडली, वो डिफरेंट टेक्सचर्स होंगे तो प्रेस करने में अगेन हमें डिफरेंट प्रेशर्स लगाना पड़ेगा। एंड इनफैक्ट एक पेरेंट ने ही मुझे सजेस्ट किया था, उन्होंने मुझे बोला था सर मैंने इसको डिप करके फ्रीजर में रख दिया था एंड फिर मैंने उसको निकाला जब वो थोड़ा सा जम गया था एंड देन मैंने अपने बच्चे को बोला कि इसको क्रश करो। तो वो बहुत अच्छी मुझे एक्टिविटी लगी, तो मैंने सोचा आपके साथ आज शेयर कर देता हूँ। सो अब ये एक बेसिक एक्टिविटी है स्पंज। और अगर स्माइली बॉल्स हैं आपके पास तो स्माइली बॉल्स को कट करिए हाफ में एंड अगेन आप उसको डिप करवा के करा सकते हैं। अगर आपके बच्चे की पामर ग्रैप स्ट्रॉन्ग है और उसको और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो अगेन यहाँ पे मैं बात करूंगा ग्रिपर की। देखिए यहाँ पे ना दो तीन चीजें हैं जो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि खरीद लीजिए। बहुत सस्ती सस्ती चीजें हैं, इजीली अवेलेबल है। 100-200 रुपए के ग्रिपर्स आते हैं, मगर ये बहुत 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 अच्छी एक्सरसाइजेज हैं। आप अपने बच्चे को ये जरूर करवाइए बिकॉज इससे हमारी पामर एज वेल एज फिंगर दोनों की स्ट्रेनिंग होती है। तो पेरेंट्स ये ज़रूर खरीद लीजिएगा। बहुत सस्ता इजीली अवेलेबल है मार्केट में, केमिस्ट की शॉप से या वो जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स की शॉप होती है वहाँ से भी आप ले सकते हैं। सो सेकेंड थी मेरी ये ग्रिपिंग एक्सरसाइज, आप ज़रूर करवाइएगा। नाउ जो थर्ड है पामर ग्रास्प, उसके लिए मैं प्रेफर करूँगा अपनी कोई ऐसी बॉल जो ग्लू स्टिक की होती है, कोई ऐसी बॉटल की। नाउ ऑब्वियसली अगर हम बार बार ग्लू स्टिक करवाएंगे तो हमारे बहुत पैसे खर्च होंगे। तो अगेन आप बैटर्स बना रहे, रिमेंबर जब आप उसको स्क्वीजी के लिए बैटर बना रहे तो क्यों ना उस बैटर को हम इसमें भी डाल दें और हम देन अपने बच्चे को बोलें कि अब वो बैटर को स्क्वीज करके निकाले। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस है पेरेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ और ये घर बैठे हुए आप इजीली कर सकते हैं। नाउ स्क्वीजिंग दो तरीके से प्लीज आप करवाइएगा। एक, आप डेफिनेटली आप ऐसे करवाइएगा जो कि हम लोग प्रेफर करेंगे, बट मैं आपको बोलूंगा कि आप अपने बच्चों को बोलिए कि ऐसे वाली स्क्वीजिंग भी करें। बिकॉज जब हम इसको ऐसे पकड़ लें तो मेरी हैंड मूवमेंट आप देख सकते हैं कि जो मेरा फोर आर्म है वो नीचे की तरफ है और जब मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ तो मेरा फोर आर्म आप देख सकते हैं कि बिल्कुल 90 डिग्री बना रहे हैं दोनों मूवमेंट्स के। वेल इतने डिटेल में नहीं जाऊंगा बट थोड़ा सा ट्रस्ट करिए मेरे पे। ऐसे भी स्क्वीज करवाइए और ऐसे भी स्क्वीज करवाइए, दोनों तरीके से करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ अगर मैं इसको छोड़ूं तो अगेन पेरेंट्स मेरा सेकंड फेवरेट आता है ये पावर वेब। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है आपको अपने बच्चे की ग्रिप एंड ग्रास्प पे वर्क करने के लिए। आई नो कि मैं होम एक्टिविटीज़ कह रहा हूँ बट ट्रस्ट में इसको खरीदना भी वर्थ है आपके लिए। नाउ ये मुझे इसलिए पसंद है बिकॉज इससे आप अपने बच्चे की किसी भी तरीके की ग्रिप एंड ग्रास्प पे वर्क कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी मैं अगर इसको प्रेस कर रहा हूँ तो ये पामर ग्रास्प है और इमेजिन करिए अगर मैं इसको प्रेस करके बोल रहा हूँ कि पुल करो तो ये पूरी पुलिंग सेंस आएगी। इसी तरीके से हम पुशिंग सेंस करवा सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं,
ये सिंगल फिंगर्स को भी अगर हम चाहें तो हम बोल सकते हैं बच्चों को कि आप सिंगल फिंगर्स के साथ भी इसको खींचो। तो दिस इज मल्टीपर्पस, इसे हम कहते हैं पावर वेब। अगेन दिस इज इजीली अवेलेबल इन अमेजोन। प्लस प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप रिव्यूज पढ़ के खरीदना, बिकॉज बहुत ज्यादा डुप्लीकेसी होती है और कई फायर वेब्स ऐसे आते हैं जो हमने मंगवाए 2 दिन में ही वो टूट गए। तो प्लीज रिव्यूज पढ़ लीजिएगा आप, तभी आप खरीदिएगा। नाउ इसी तरीके से अगेन वन ऑफ माय फेवरेट होता है पामर ग्रास में कि हम किसी भी हैवी चीज को बच्चों को बोले कि उठाए। नाउ दिस इज अ परफेक्ट पामर ग्रास, ये उठवा के चलवाना है। पेरेंट्स यहाँ पे मैं अगर एक चीज बोलूंगा, कई बार पेरेंट्स आते हैं और कहते हैं अरे वाह सर ये तो बहुत ईजी एक्सरसाइज है, ये तो मेरा बच्चा कर लेता है। बट जब मैं देखता हूँ बच्चे को और मैं जब बच्चे से करवाता हूँ तो वो पता है क्या करते हैं, वो ये लेते हैं और ऐसे पकड़ के चल रहे होते हैं। सो इंस्टेड ऑफ दिस आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, हम कोई भी ग्रिप एंड ग्रैस्प एक्टिविटी अगर हम करवा रहे हैं तो ट्राई करिए क्या कि हैंड्स बॉडी से दूर होने चाहिए। बिकॉज अगर हैंड्स बॉडी के पास है, ट्रस्ट मी आप कुछ नहीं कर रहे हैं और आपके बच्चे में कुछ डेवलपमेंट नहीं आएगी। तो कहने का मतलब है कि आप हैवी ऑब्जेक्ट्स दीजिए, उसको बोलो कि वो ऐसे पकड़े जैसे कि मैंने पकड़ा, दिस इज अ परफेक्ट पामर ग्रास, और इसके साथ वो वॉक कर सकता है। और अगर आपको लगता है कि आपका बच्चे की कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा बेटर है तो आप उसको दोनों हाथ में चीजें दीजिए एंड देन बोलिए कि अवे फ्रॉम बॉडी होके उसको वॉक करना है। नाउ दिस इज परफेक्ट। अब इसी चीज को ध्यान से देखिए, अगर मैंने ऐसे पकड़ा है तो पामर ग्रास्प है, और मैं अगर किसी बॉटल को ऐसे पकड़ लेता हूं तो सारा का सारा प्रेशर मेरी फिंगर्स में आ रहा है। तो डेफिनेटली बॉटल एक है, ग्रिप हम दो कर रहे हैं। दिस इज फॉर माय पामर एंड दिस इज फॉर माय फिंगर्स। तो अगेन अगर आपके पास 2 बॉटल्स हैं, कोऑर्डिनेशन अच्छा है, स्ट्रेंथ अच्छी है आपके बच्चे की, तो आप दोनों हाथ से करवाइए, नहीं तो आप एक एक हैंड से करवाइए। और पेरेंट्स यहाँ पे प्रिकॉशनरी मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि प्लीज शूज पहना दीजिएगा। पता चले कि वो नंगे पैर है, स्टील की बोतल है या कोई भी बोतल है उसने पैर पे गिरा दी तो फ्रैक्चर तक हो सकता है। तो अगेन शूज प्लीज पहना दीजिएगा अपने बच्चे को कोई भी हैवी एक्सरसाइज कराने से पहले। चलिए ये कुछ एक्सरसाइजेस थी जिससे कि हम लोगों ने पामर ग्रास्प की बात की है, और अब मैं बात करूंगा अपनी छोटी छोटी चीजों की, फिंगर्स के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपनी ऐसी एक्टिविटीज जिसमें कि मेरे फिंगर का यूज ज्यादा। चलिए अब मैं बात करता हूँ पिंसर ग्रिप की। अगेन घर की बहुत इजी एक्सरसाइजेज जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, स्टेपलर्स, इजंट इट? बहुत इजी एक्सरसाइज है मगर ये बहुत इम्पैक्टफुल एक्सरसाइज है। ये ना मैंने कई बार खुद भी प्रैक्टिकली बच्चों को कराना चाहा है, और इसमें ना मुझे एक्चुअली काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है बच्चों के साथ, मगर जिन बच्चों ने कर लिया है दिस इज़ फैंटास्टिक। इसी तरीके से अगेन जो हमारे नॉर्मल पंचर्स होते हैं, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पेरेंट्स आप न्यूज़पेपर्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, एंड उसके बाद आप विजिटिंग कार्ड्स भी दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपके बच्चे का लेवल कैसे बढ़ रहा है। ओके, कुछ 2-3 यूजुअल एक्टिविटीज़, अनयूजुअल एक्टिविटीज़ बेसिकली मुझे ये कहना चाहिए। आप कई बार हमारे पास ना अगर आप मार्केट में जाएंगे और हार्डवेयर शॉप में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि ऐसी सेलो टेप्स आती हैं जो कि आप टीयर कर सकते हैं। ये प्लास्टिक की नहीं होती, दिस इज़ बेसिकली ऑफ द पेपर, पेपर से बनी होती हैं ये। तो आई एम वेरी बिग एडमायर कि हम ये ज़रूर करवाएं, और ऐसी टेप्स बहुत इजीली अवेलेबल हैं, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनल स्किल भी है। नाउ अगेन इसके बाद अगेन दिस इज वेरी अनयूजुअल एंड वन ऑफ माय फेवरेट। आप हार्डवेयर की शॉप में जाइए, नॉर्मल एस मिल जाते हैं, इजीली अवेलेबल है पेरेंट्स, 5-10 रुपए का आता है। आप कुछ भी मे बी छोटी सी बकेट लीजिए, अगर आप अपना हैंड बैग देना चाहें मदर्स तो आप वो भी दे सकती हैं। इसको इसके अंदर डालिए एंड फिर अपने बच्चों को बोलिए कि ही नीड्स टू होल्ड इट लाइक दिस। नाउ दिस इज परफेक्ट। एंड रिमेंबर यही ग्रिप है मेरी पेंसिल की, प्रेशर्स की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, अगर आप चाहें तो आप दोनों हाथ में दे सकते हैं। अगेन मैं ये रिपीट करूंगा बिकॉज इट्स वर्थ इट रिपीटिंग। बॉडी से हमें दूर की तरफ रखना है एंड देन आप वॉक करवाएंगे। इसके बाद अगेन बहुत बेसिक एक्सरसाइजेज है, ये मुझे कहीं अमेजोन में मिला था बट आई वॉज वेरी लकी टू हैव इट। अगेन ये आपको मिल जाएगा इजीली। ये बहुत अच्छे लगे मुझे बिकॉज इसको खींचने में और इसको लगाने में अच्छा खासा एफर्ट लगता है, और प्रैक्टिस के साथ ये बच्चा जब करता है तो मैंने बच्चों के पेंसिल ग्रिप में एज वेल एज फाइन मोटर्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखा है। ना एक अनयूजुअल एक्टिविटी मैं एक और लेकर आया हूँ एंड ये बहुत अच्छी है, बट
अगर आपका बच्चा स्पिनिंग कर रहा है ऑटिज्म में तो ये अवॉइड करिएगा। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ फाइन मोटर्स पर वर्क करना है तो दिस एक्टिविटी जहाँ पे आप कुछ भी हैवी चीज़ हैंग करिए किसी भी रिबन के साथ एंड टेल हिम टू मूव। बट पेरेंट्स, अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा स्पिनी है और उसको वेस्टिबुलर नीड्स या फिर विजुअल नीड्स हैं तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। अदर देन अगर नहीं तो फिर आप ये एक्टिविटी करवा सकते हैं। दिस इज़ फैंटास्टिक एक्टिविटी फॉर फाइन मोटर्स। इसी तरीके से अगर मैं आपको एक और या दो और एक्टिविटीज़ बताना चाहूँगा, दिस वन फैंटास्टिक, ये बहुत 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 अच्छी एक्सरसाइज है। प्लस आई वुड प्रेफर कि आप अपने बच्चे की हर एक फिंगर के साथ कराएं। एंड रिमेंबर, आप अगेन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूँगा कि ये देखिए नाउ आप अपने बच्चे को बोलेंगे ही नीड्स टू होल्ड इट एंड डू इट, बिकॉज यहाँ पे पामर ग्रास्प के साथ मेरा पिंसर ग्रास्प भी आ रहा है, ये डिफिकल्ट होता है। तो यूजली बच्चे पता है कैसे पकड़ते हैं, वो बेसिकली पकड़ेंगे एक हाथ से और दूसरे से प्रेस करेंगे और हमें लगेगा नहीं वो तो ये कर रहा है, बट फंक्शनैलिटी इसमें होती है। तो प्लीज़ अगर आप स्प्रे करवाएंगे तो एग्जैक्टली ट्राई करिए कि वो खुद ही पकड़े अवे फ्रॉम बॉडी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एंड देन लेट हिम प्रेस इट। ये इतना इजी नहीं होने वाला जितना कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। सो दीज आर बेसिकली दी एक्सरसाइजेज जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ऐसी ढेर सारी और भी मैं ट्राई करता हूँ कि मैं घर से चीज़ों को निकालूं और आप तक पहुंचाऊं ताकि घर बैठ के आप अपने बच्चे का फाइन मोटर करें। आई होप अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ढेर सारा शेयर करिए, बिकॉज यही मोटिवेशन है जो मुझे एक्चुअली नई नई चीज़ें लेके आने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक यू।